मैं ये बनूं, मैं ये बनूं, मैं ये पाऊं, मैं वो पाऊं। तो जो भी पाएगा अपने सिवाय का, जो भी मिलेगा वो तो मिट जाएगा, छूट जाएगा। अपने सिवाय का आज तक जो मिला, चाहे शरीर मिला, पत्नियां मिली, नरक मिला, स्वर्ग मिला, गंधर्व तन मिला, यक्ष मिला, किन्नर मिला, कोई भी शरीर मिला तो रहा क्या? स्वर्ग मिला तो है, भोग मिले, अप्सरा मिली, तनेजी मिली, कब तक रहेगी? टिकेगा कोई? रहेगा? अपने सिवाय जो भी मिलेगा और अपने को छोड़ नहीं सकते, मिले हुए को सदा रख नहीं सकते, इतनी खाली समझ की गांठ बांध देना। अपने को हम छोड़ नहीं सकते और को रख नहीं सकते। कितनी देर रखेंगे? कब तक रखेंगे? किसके साथ रखेंगे? मेरे साथ। तो ये मैं शरीर को बोलता है, शरीर रख सकता है तो अपना छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर के साथ जो रखे वो रह जाएंगे। आप अपने को त्याग नहीं सकते, जिसको त्याग नहीं सकते वो ईश्वर है, और जो रख नहीं सकते वो माया है, आकृति है। जिसको छोड़ नहीं सकते वो परमात्मा है, और जिसको रख नहीं सकते वो माया है। बोलो। जिसको आप किसी कीमत में आप छोड़ नहीं सकते, कोई छुड़ा नहीं सकता। सारे देवता नाराज हो जाए तभी भी आपसे वो परमात्मा नहीं छीन सकते। सारे राक्षस नाराज हो जाए तो परमात्मा नहीं छीन सकते। सारे भगवान भी नाराज हो जाए तो परमात्मा नहीं छीन सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश नाराज हो जाएं तभी भी आपसे अपने आप को नहीं छीन सकते। भगवान नाराज हो गए, देवता नाराज हो गए तो आपसे क्या छीनेंगे? मिली हुई वस्तु छीनेंगे, अथवा तो नरक दे देंगे। तो किसको नरक देंगे? आपके शरीर को देंगे। तो नरक के पहले तो आप थे, तो नरक दिया है। नरक दिया है तो टिकेगा कहां तक? उनका दिया हुआ नरक कब तक टिकेगा? घोर नार के जीव भी नरक भोग के बाहर आ जाते। स्वर्ग दे दिया, मिल गया तो बस। घाट वाले बाबा ने अनुभव की बात बताई कि अष्टावकर जी ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांग लो। बोले आप क्या दे सकते हैं? बोले जो चीज जाओ चाहो दे सकते हैं। फिर भी वो सदा रहेगी? बोले सदा तो हमारा शरीर नहीं रहता, तो हमारी दी हुई चीज सदा कैसे रहेगी? अष्टावकर तुम तो ज्ञानी हो। तो बोले फिर तुमसे क्या लेना है? आपसे ये समझ लेनी थी। धन्यवाद। विष्णु जी का आह्वान किया, एकाग्रता थी। भगवान विष्णु आए कुछ समय। बोलो योगी राज, कैसे स्मरण हुआ कि प्रभु आपका तो स्वागत है, कृपा है आपकी। शिष्टाचार में तो हम जीव शरीर में हैं, आप आदि नारायण स्वरूप में हो। आप तो पालन करता देव हैं, आप किसका पालन कर सकते?
बोले शरीरधारियों का, बोले शरीरधारियों का तो शरीर सदा नहीं रहेगा। हाँ तो बोले पालन भी ऐसे ही है, तो मेरा पालन आप कर सकते। अष्टावक्र तुम तो अखंड एक सत्य वस्तु हो, आत्मा अपने को जानते, तो उसका पालन कौन करेगा? अनात्मा करेगा। आत्मा को पालन के लिए क्या चाहिए? आकाश का पालन पोषण करने के लिए क्या खिलाओगे आकाश को? आकाश तो सबको ठोर देता है, लेकिन सब मिलके आकाश को क्या दे सकते हैं? कल्पनाएं, भावनाएं दे सकते, और क्या है? सत्संग की बात हुई, भगवान नारायण, तो तुम ब्रह्म रूप हो, मद रूपा भवा, तुम मेरे स्वरूप ही हो। भगवान शिव जी का आह्वान किया। शिव जी प्रकट हुए कि प्रभु आप तो प्रलय करता देव है, आप मेरी प्रलय कर लो। बोले तुम्हारे शरीर की प्रलय हो सकती, तुम्हारी प्रलय कौन कर सकता है? तुम्हारा शरीर की प्रलय कर दे, मर जाएगा, फिर भी मरने के बाद भी तो मैं हूं तो रहोगे। तो बोले उसकी प्रलय भी नहीं होती। बोले नहीं, उसका पालन भी नहीं होता, तो मेरा पालन भी नहीं होता। बोले नहीं, तुम्हारा पालन कौन करेगा? तो मेरा प्रलय भी नहीं होता। बोले नहीं, तुम तो प्रलय के बाद भी प्रलय को जानने वाले हो। प्रलय हो गया, कुछ नहीं देखा, तो मेरी उत्पत्ति, बोले उत्पत्ति होती है वो मिटता है, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ? ये तो तुम जानते हो ऋषिवर। बोले हम जानते हैं, इसी से तो आप जल्दी आए। तो बोले हम आए और गए, ये बात सच्ची है अष्टावक्र जी? बोले नहीं प्रभु, ये आपकी आकृति प्रकट हुई, फिर आकृति लीन हो जाएगी। आप तो ओतप्रोत हैं, आप नहीं होते तो आकृति भी प्रकट नहीं होती। आप यहां भी थे ही थे। जहाँ आकाश नहीं है वहां मकान नहीं बन सकता है। आकाश नहीं, वहां कोई पशु पक्षी या मनुष्य नहीं जा सकते। आकाश है तभी सब है। ऐसे आप हैं तभी आपका श्री विग्रह है। श्री विग्रह तो यहां से उधर, उधर से उधर अंतर्धान हो जाएगा, लेकिन आप तो ही हैं। बोले अष्टावक्र आप ही हैं। बोले नहीं प्रभु, आप ही हैं। अष्टावक्र कहते प्रभु आप अखंड ब्रह्म सच्चिदानंद। भगवान बोलते हम सब तुम्ही में हैं, हम सब तुम्ही में हैं। तो भगवान बोलते हम तुम्ही में हैं। तो ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर बैठे, तुम्ही में है मतलब अष्टावक्र को तत्व रूप से बोलते हैं, और हम अपने को माया विशिष्ट के रूप में बोलते हैं हम तुम्ही में हैं। नहीं प्रभु, हमारे जैसे तो कई अष्टावक्र आप ही के स्वरूप में खत बताते हैं। फिर तुष्णी हो गए। बोले शांत, ऐसा है परमात्मा स्वरूप। मत करो वर्णन, फिर वहां तुष्णी हो जाता है, मौन हो जाएगा, चुप्पी, निसंकल्प दशा है। जैसे माया रूपी मेघ खूब वर्षा करे, मेघ, तो आपका मकान दुकान डूब सकता है, सड़कें डूब सकती है। आकाश डूब जाएगा क्या? मेघ बरसते हैं तो आकाश डूब जाएगा सारा। मेघ आकाश में ही है, मेघों के पार भी आकाश होता है। मेघ नीचे बरसते रहते, ऊपर खुले में जहाज घूमता रहता है। जहाज की ऊंचाई 30,000 40,000 फुट होती है, और मेघ 5-10 हजार फुट पे ही बरसता रहता है, 20,000 फुट से बरसता रहता है। तो बादलों के ऊपर जहाज चलते हैं, बादल चीर के चले जाते ऊपर, बादल का थर जमता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम से तो ये आकर्षणी शक्ति, चुंबकत्व शक्ति सब उस मैं में, वही मैं आप ही हो।
इसलिए आपके शरीर में भी वो आकर्षणी शक्ति है, नहीं है क्या? तो जैसे यहाँ है वैसे पूरी ब्रह्मांड में। देख के सुखी, पाकर सुखी, जाकर सुखी होने की जो वासनाएं जगी, अविद्या। अविद्यमान को विद्यमान मानते हैं, विद्यमान मैं को मैं नहीं जानते। इसीलिए सारी झंझटबाजी है। तो उतनी बुद्धि नीचे आ गई, बुद्धि स्थूल बन गई। सुन तो लिया लेकिन अभी टिक नहीं पाती उसमें, परमात्मा में। मन भी स्थूल हो गया, विषय हो गया। बुद्धि नाशात प्रणिशति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की वृत्तियों में बुद्धि मोटी हो गई, इसलिए विनाश को प्राप्त हो रहे। विनाश हुआ फिर जन्मे, फिर विनाश हुआ फिर जन्मे, फिर विनाश हुआ, तो विनाश ही विनाश का दुख मिला। तो शास्त्र कहते हैं जन्म दुखम, जन्मते समय दुख, मां के गर्भ में ऊंधे लटके गंदी नाली से निकले, तौबा। जन्म दुखम, जरा दुखम, बुढ़ापे का दुख, खांस रहे, गुड्डे दर्द हुए, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जन्म दुखम, जरा दुखम, बुढ़ापे का दुख, जाए दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम। जीवन भर जो रुपयों को, पैसों को, तिजोरियों को, एफडीओं को मेरी मानी थी, अब मौत आई तो झक मार के छोड़नी पड़ती, अथवा एकाएक छूट गई तो शरीर तो रहा नहीं। अब सूक्ष्म शरीर में चिंता बनी रही, वासना, मेरे इतने पैसे वो खा न जाए, छोरों को मिलेंगे, क्या होगा, इसका होगा, इसका होगा, क्या होगा, इतना सारा कमाया, और शरीर में घुसना चाहते तो घुस नहीं सकते। अंतकाले महादुखम, जीवन भर का सार और कमाई और शरीर कैसे छोड़े? मरना कोई प्रिय लगता है क्या? फिर भी मरना पड़ता है। करीब 1000 मुर्दे, करोड़ों रुपए, $1 मिलियन जमा करा के मरे लोग, मुर्दे पड़े सड़े सड़ रहे। विज्ञानियों ने बोला कि हम विज्ञान संशोधन कर रहा है, समय पाकर मृतक आदमी को जीव को वापस बुला के जिंदा कर सकते। अभी एज इट इज रह सके ऐसी दवाइयां और ऐसे बक्से बनाए कि वो फूले नहीं, बिगड़े नहीं। करीब ऐसे 1000 मुर्दे अभी तक सड़ रहे, पड़ रहे। ये बात आज से 35 साल पहले मैंने सुनी थी। उसमें से एक भी मुर्दा अभी तक जिंदा हुआ नहीं। उनके रख रखाव में जो बैंकों में पैसे पड़े हैं वो खर्च होते हैं दवाइयों पे उनके। समझो मुर्दे फिर से जिंदे हो गए तो क्या हो जाएगा? तो मुर्दे फिर से शरीर लेके भी तो आते हैं जन्मते, फिर क्या हो जाएगा? उत्पत्ति नाश। उत्पत्ति किस में होती है? परिवर्तन में उत्पत्ति होती है। तो परिवर्तन में नाश भी जरूरी है। परिवर्तन में उत्पत्ति हुई तो परिवर्तने नस धातु स्यात्। बस में परिवर्तन से एक आकृति आई, लेकिन वो परिवर्तन मौजूद ही रहेगा उसमें, तो भी परिवर्तन नाश को चला जाता है।
बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, परिवर्तन चालू है, अंत में मरेगा। तो जो मैं, जो सत्ता है, उसकी ऊर्जा, उसकी लीला, आकर्षणी शक्ति, आह्लादनी शक्ति, माया शक्ति जो कहो, बनते 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 बस चालू है उत्पत्ति स्थिति प्रलय। लेकिन जिसमें उत्पत्ति हो रही है, जिससे उत्पत्ति दिख रही है और जो प्रलय को भी देखता है, वो मैं हूं। ये तत्व ज्ञानी को ही हाथ लगता खजाना, दूसरों का, जोगियों का भी दम नहीं। योग समाधि करो, अष्ट सिद्धि आ गई, नवनिधियां आ गई, जैसा चित्त में है ऐसा सब होने लग गया। परिवर्तन में अपना नया परिवर्तन यूं करके कोई चीज बना ली, यूं करके कुछ दे दिया, यूं करके कहीं पहुंच गए। ये सब शक्तियां तो चित्त में आती है एकाग्रता में, लेकिन उस मैं को जानना, ये तत्व ज्ञान ऊंचे योगी को मिलता है। गोरखनाथ बड़े ऊंचे योगी थे, उन्होंने योग साधना से एकाग्रता इतना बलवाया, आधी घड़ी एकाग्र हो तो उसको ये शक्ति मिलती है, एक घड़ी हो तो ये शक्ति मिलती है। सब लिखा भी है उन्होंने, बड़ा सुंदर। ऐसे करते हुए ये भी लिखा उन्होंने, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अणिमा, गरिमा क्या होती है, कैसे मिलती है, वो भी लिखा है। फिर लिखा है कि अगर ईश्वर को ठीक से पाना है, मुक्ति चाहिए, तो ये सब झंझट है, ये सब विघ्न है, सिद्धियां, शक्तियां। क्योंकि वो प्राप्त हुई ना, मिट जाती ना, तो समय तो गया। जैसे मकान, दुकान, फैक्ट्री, ये सब प्राप्त हुआ, फिर छूट जाएगा। नौकरी, प्रमोशन, गाड़ी, सब मिला तो छूट जाएगा। या तो बेचो या तो वैसे ही छूटेगा, पड़ा पड़ा सड़ेगा, एक जैसा तो रहने वाला नहीं। बेच के निश्चिंत हो जाओ, या तो सड़ जाएगा सब मान के निश्चिंत हो जाओ। उपयोग कर लो, बस उपयोग करो किस लिए, कि अपने ईश्वर में आने के लिए। अपनी ऐसी मति बनाओ कि ईश्वर तत्व का ज्ञान जो मिल रहा है उसमें टिक जाए मति। कुछ न कुछ करने की आदत है, इसलिए फिर भोग करें, इससे तो भाई जप करो, भोग से उपराम होने का। शादी करें, ये करें, वो करें, वो करें, तो करने में तो और नया करते जाएंगे, नया बनता है। इसलिए न करने की स्थिति में आने के लिए निष्काम भाव से करो, स्वार्थ रहित करो, तो करने का वेग संसार से शरीर बना तो संसार में जाएगा और आप अपने अकर्ता आत्मा में टिक जाएंगे। इसलिए निष्काम सेवा आनंद देती है, खुशी देती है। क्योंकि वासना नहीं ना कि करके ये फायदा उठाए, तो सब भगवान का है, सब बापू का है, सब गुरु का है। तो अपने स्वार्थ से नहीं करते तो वो बाहर का कचरा ऊपर ढकता नहीं, तो आप खुलते जाते। तो जितना निष्काम भाव से काम होता है उतना खुलता जाता है, उतना बल बढ़ता जाता है। आत्म बल, आत्मा आनंद, आत्म सुख, सूझबूझ सब बढ़ती जाएगी। अब हम कथा करते और उद्देश्य रखते कि इनसे पैसे मिले, ये करे वो करे, तो फंसने से बचने के लिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ने और सारी इच्छाएं हटा दी। तो गुरु जी को तो जरा सा यूं बताना ही था, कृपा करके जरा सा बस वो पढ़ा, बोले समझे, हो गया। आ रहता ऐसी तृप्ति, ये साक्षात्कार इतना आसान। और कठिन भी बहुत है कि सब कुछ कर लेंगे, देश पर देश चले जाएंगे, मकान बना लेंगे, बाल की खाल उतार देंगे, जहाज बना के उड़ने वाले बन जाएंगे, लेकिन अपने मैं को नहीं जानते, कितना मुड़ता है, क्योंकि रुचि नहीं है।
रुचि क्यों नहीं कि जो दिखता है उसको सत्य मानते, लेकिन जो देखता है जिसकी सत्ता से उसका पता नहीं। ऐसी मति छोटी हो गई। कई जन्मों के ऐसे संस्कार पड़े। शादी करूंगा, पत्नी मिल जाएगी, पति मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बेटे बेटी हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? जमाई आ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? बुढ़ापे में आंखें धंस जाएगी, नाक टेढ़ी हो जाएगी, कमर झुक जाएगी, फिर अंत में जो इकट्ठा किया छोड़ के मरो। इससे तो अभी अपने को, हमारा आत्मा को जान के अभी से आनंदित रहो। फिर शरीर का जैसा भी जो होगा प्रारब्ध, आप शरीर नहीं है। आपका शरीर और शरीर के संबंध आपके नहीं है। शरीर भी आप नहीं और शरीर के संबंध भी आप नहीं है। ये तो मन की मान्यता है ना, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। ये फेरे फिरने के बाद मान्यता ही तो घुसी। और पत्नी से सुख मिलेगा। पत्नी अगर अपने अनुकूल नहीं है तो दुखी होता है, तो छूटा छेड़ा करते। पति से सुख मिलेगा, हाँ, तो अपनी मान्यता के अनुकूल पति ज्यादा नहीं चलता तो माई दुखी रहती। तो अपनी अपने मन की वासना के अनुसार एक दूसरे को चला के सुख भोग भी लिया तो कितने दिन रहेगा वो सुख? और कौन कितना तुम्हारी वासना के अनुकूल गुलाम रहेगा? आप उसकी वासना के गुलाम बनो, वो तुम्हारी वासना के गुलाम बनो, तब तो रहेगा संप। तो आखिर तो गुलामों का ही तो संप हुआ। स्वामियों का संप बेसंप का सवाल ही नहीं है। जो वासना के गुलाम है उनकी बड़ी आपस में मिलती। किसी की कुछ वासना है, किसी की विपरीत वासना है, तभी भी झगड़ा होता है। उसकी शांत रहने की वासना है, उसकी घूमने की वासना है, तभी भी झगड़ा होता है। उसकी करकसर की वासना है और उड़ाऊ वासना है, तभी भी झगड़े होते हैं। तो झगड़े जो होते हैं वासना के टकराव में होते, वासना के विपरीत आप में होते। अपना भाई दुश्मन लगता है और कसाई प्यारा लगता है, क्योंकि वो कसाई हमारे वासना के अनुसार खाता पीता घूमता है, हमारे साथ आता है, हमें खिलाता है। तो ये जगत में जो भी दोस्ती या मित्रता देखती हो, सब वासना, मन की वासना है। और मन बदलता रहता है, इसलिए वासना भी बदलती रहती। तो आपको क्या मिला? आप तो रगड़े जा रहे हो। 2.5 लाख पगार मिला, बड़े खुश हो गए। तो वासना है, जरा टिप टाप रहे, मिला, और फिर वो ऐसे टिप टाप रहे, अंत में तो बूढ़े होके मरे। और क्या मिला? टाइम ही तो बर्बाद किया। और क्या किया तुमने? मैंने के 2.5 लाख कमाता हूँ, 1.5 लाख कमाता हूँ। अरे भाई बहुत बढ़िया है, तो बड़े सुंदर लाइफ है आपकी। हाँ, तो अहंकार को जरा मजा आ गया। अंत में तो वही राख होगी कि 1000 रुपया मैंने कमा के खाया जिसने, उसकी भी राख और तुम्हारी शरीर की राख एक जैसी हुई। तुमने क्या बहादुरी कर दी? बहादुरी तो ये है कि तुम अपने आत्मा को जानो, जहाँ मौत की दाल नहीं गलती, जहाँ दुख का दह नहीं जाता, जहाँ सुख की वासना नहीं, वो स्वयं सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं का पूजनीय है। वो आपका आत्मा मैं होके बैठा है। जो मैं की गहराई है वो आत्मदेव है। जहाँ से मैं उठता है वह, उसको खोजो। मैं कौन हूँ? देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारों, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप में तृप्त, अपने आप में संतुष्ट। तो रमन महर्षि कोई पूर्व काल के साधक रहे होंगे बढ़िया। वह लेटे तो बैठे जैसे भी उनको लगा दिखा, तो फिर तो मैं तो मर गया, तो मैं मर गया, तो मर गया, तो जो मर गया तो उसको देखने वाला मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ का मन आया, तो मैं कौन हूँ कि उसकी खोज में लगे। तो इतनी शांति, इतनी समाधि के बाहर का कूड़ा कचरा म्युनिसिपालिटी वाले डालते, वहीं जब बैठे रहे, शरीर में घाव लग गए जंतुओं के, फिर भी पता नहीं।
इतना अपने मैं में तृप्ति ले लिए। वे तो खुली आंख बैठे रहते थे। बंद आंखों में तो मनोराज होता है, तो जैसे खुली आंख देखते अपने मैं में टिके टिका है, तो लोगों को सहज में शांति मिलती। तो आपका शुद्ध आत्मा तो शांत स्वरूप है, खाली शांत नहीं, वो आनंद भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है उसमें। जैसे सारे ब्रह्मांड में जो चीजें हैं उसका उद्गम स्थान आपका वो चैतन्य में है। इसी साधन में मैं, इसलिए आंखों को इतनी रोशनी मिल रही है। अगर सूरज में वो मैं है तो इतनी रोशनी मिल रही है। सूरज में भी वही मैं है तुम्हारा, इसी से इतनी रोशनी दे रहा है। चंदा की डिजाइन ऐसी है तो तुम्हारा मैं उस ढंग से शीतलता दे रहा। तो मैं ही सूरज हूं, मैं ही चंदा हूं, मैं ही चांद हूं, सितारा हूं, मैं ही बकरी करके मैं, कहीं भैंस हो गया मैं ही कर रहा। और पशु पक्षियों का इस गले में अथवा मन बुद्धि में आइडिया टेक्निक नहीं है तो आवाज नहीं निकालता हूं, लेकिन वहां वैसा गला है तो आवाज वही मैं ही तो निकाल रहा हूं। शिष्य ने बड़ी आज्ञा पालन करके गुरु जी की सेवा की। गुरु जी के बिल्कुल कार्य में खोज लेता था कि कैसा उचित हो। तो गुरु जी को प्रसन्न कर लिया। तो गुरु जी ने कहा बेटा क्या चाहिए? बोले गुरु जी बस आप जो चाहें, आपकी प्रसन्नता। आप बोले अच्छा जाओ सैर करने जाओ, दौड़ो, नदी किनारे जाके आ जाओ और जो दिखे मेरे को बता। आया, बोले गुरु जी सारस पक्षी दिखे, लगा कि कितने सुंदर बड़े बच्चे को पकड़ के ले आता, लेकिन मेरे बस का नहीं था। थोड़ा समय ध्यान भजन हुआ, बुद्धि थोड़ी शुद्ध हुई। बोला अच्छा जाओ अब घूमो। अभी क्या? बोले दिखे, लेकिन गुरुजी जब जाऊं दिखते रहे तो मजा आता है। पकड़ना, उनको बंधन में डाल के सुखी होना, ऐसे तो वो विचरण करते तो अच्छे लगते हैं। यहाँ पाल के झंझट करा अपने मानो तो सब अपना तो भगवान के ही है, भगवान की सृष्टि में। अब ये ज्ञान से लगता है कि सब अपना ही है। अपना मानने की मान्यता में उसको पिंजरे में डालना क्या, फिर अपनी जिम्मेदारी बन जाती है खिलाने पिलाने की। लेकिन जब जाऊं तब दिखे। फिर थोड़ा समय हुआ, कभी देखा। अब कैसा? हाँ दिखे, लेकिन गुरुजी अब तो सत्संग से ये पता चला कि ये दिखे तो सुख हुआ, नहीं दिखे तो दुख। तो ये दुखाकार और सुखाकार वृत्ति का ही खेल है। आप देखे तो ठीक है, वो देखा तो वृत्ति थी, ये दिखे इसलिए सुख हुआ। और बाकी तो दूसरे जीव जंतु देखते उनको, उनकी वृत्ति में वासना नहीं होती तो उनको कोई सुख नहीं होता। तो दिखने की वासना है तो पूरी हुई तो सुख हुआ, अगर नहीं पूरी हुई तो दुख हुआ। तो ये दुख और सुख वासना को होता है गुरु जी, ये आपकी कृपा से। अब कभी कभी होता है कि मैं ऐसा बन के उड़ान ले लूं, ऐसा कभी आता है कि वो कितने अच्छे उड़ते तो मैं ऐसा बनने हो। तो गुरु ने कहा अच्छी बात है, थोड़ा और सत्संग के दिन फिर गए। बोले आप कैसा लगता है? बोले गुरु जी मैं ऐसा बन के उड़ू, ये मेरी बेवकूफी थी। ऐसा बन के तो मैं उड़ ही रहा हूँ, सत्संग से पता चला मैं ही हूँ। न उनको पिंजरे में लाने की इच्छा है, न मेरे को उनके दर्शन के गुलाम बनने की इच्छा है। कुछ इच्छा मात्र ही बेवकूफी का मूल था गुरुजी। गुरुजी ने कहा ले हो गया काम, गुरुजी की प्रसन्नता मिल गई तुझे, हो गया तुसी ब्रह्मा से ब्रह्मा एको ब्रह्मा। इसी तो बात है।
हो गया ब्रह्म ज्ञानी। शब्दों से नहीं, उसके आंखों में वो ब्रह्म परमात्मा के अनुभव की चमक थी, वाणी में सच्चाई थी, व्यवहार में प्रतीति थी गुरु जी को। गुरु देख रहे थे कि फल परिपक्व हो रहा है। उतना तो जानता है फ्रूट वाला के फल परिपक्व हुआ है कि अभी थोड़ा रखने योग्य है।